डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या है, किन कौन से ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं। आज हम उन्हीं ड्रग्स के थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद लीवोडोपा। लीवोडोपा, ये लीवोडोपा क्या है? ये मेटाबॉलिक precursor of dopamine है, dopamine. Since we are concerned with the पार्किंसोनियन ट्रीटमेंट, हमें पता है कि पार्किंसोनियन डिजीज़ जो होती है ये डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लीवोडोपा को दे दें जो कि मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन है, यानी कि डोपामिन को बनने जो इसको जहाँ से ये डोपामिन बनता है ये वही ड्रग है, यानी कि ये वही लीवोडोपा। दिस इज़ अ प्रो ड्रग, ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है इनटू डोपामिन। एज सच ये डोपामिन नहीं होता, जब हम इसको बॉडी में अंदर लेते हैं इन आवर बॉडी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। ये जो डोपामिन होता है इसको हम नॉर्मली एज सच नहीं दे सकते हैं एक्सटर्नली, बिकॉज इट हैज़ नो थ्योरोपैटिक वैल्यू, इट कैनॉट क्रॉस आवर ब्लड ब्रेन बैरियर। हम इसलिए हम लीवोडोपा को देते हैं जो कि हमारी बॉडी में फिर ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू डोपामिन, क्योंकि यही वो फॉर्म है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस आउट करती है। सो लीवोडोपा जो होता है ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए दिया जाता है। इट इज़ गिवन थ्रू oral administration and is rapidly absorbed from small intestine. ये small intestine में rapidly absorb हो जाता है। हाँ, फूड जब हम लेते हैं, फूड से क्या इंट्रैक्शन इसका, फूड डिलेज इट्स एब्जॉर्प्शन, फूड डिलेज इट्स एब्जॉर्प्शन। इस वजह से हमें ये 45 मिनट्स बिफोर मील्स लेना चाहिए, क्योंकि जब हम फूड भी लेंगे इसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से उस टाइम नहीं होता है। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक इट बिफोर मील्स नियर अबाउट 45 मिनट्स अर्लियर। 45 मिनट्स ये पहले लेना चाहिए फूड से, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। इसका टी हाफ क्या है? इट इज़ टी हाफ इज़ वेरी शॉर्ट, दैट इज़ 1 to 2 hours इसका टी हाफ है, यानी कि इट रीचेस टू इट्स हाफ कंसनट्रेशन इन 1 to 2 hours। अब देखते हैं इसके एडवर्स रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये डोपामिन लेवल्स को बढ़ाता है। नाउ एडवर्स रिएक्शंस क्या है इसकी? दैट इज नोशिया, vomiting, anorexia, postural hypotension, and palpitation. These are the common adverse effects of levodopa. So इन effects को दूर करने के लिए हम दूसरा ड्रग इसके साथ लेते हैं, that is domperidone. Domperidone should be used to prevent these effects. तो ये लीवोडोपा कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? यूज इसका यही है, इट इज़ यूज्ड इन इडियोपैथिक पार्किंसोनियन डिजीज। अब हम इसके ड्रग इंटरेक्शंस को देखते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस इसकी ड्रग इंटरेक्शन देखी गई है विद पायरिडॉक्सिन, यानी कि विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 क्या करता है? ये इंक्रीज कराता है इसका डीकार्बोक्सिलेशन, इट इंक्रीजेस डीकार्बोक्सिलेशन, इट इंक्रीजेस डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ levodopa.
डोपा। चूँकि हमें पता है कि जो लीवोडोपा होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डोपामिन इन पेरिफेरी बाय मींस ऑफ एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज। सो ये जो पायरिडॉक्सिन होता है ये इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, जिसकी वजह से लीवोडोपा अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। दैट मीन्स इट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ लीवोडोपा। effectiveness of levodopa. It reduces effectiveness of levodopa. So we should not take pyridoxine along with the levodopa. दूसरी भी इंट्रैक्शन इसके साथ है, दूसरी ड्रग इंट्रैक्शन इसके साथ है, लाइक वी हैव phenothiazines and metachloropromide. metachloropromide. ये जो ड्रग्स होते हैं, ये दो ड्रग्स, ये डोपामिन एंटागोनिस्ट्स है, क्योंकि हमारा मकसद है इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए डोपामिन की लेवल्स बढ़ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन ड्रग्स को साथ में देंगे दे विल एक्ट एज डोपामिन एंटागोनिस्ट, नहीं कि डोपामिन को लेवल को ये घटाएंगे, ये डोपामिन को काम करने नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इस डिजीज़ में, कि हमें लीवोडोपा और ये दो ड्रग्स इकट्ठे नहीं लेने चाहिए। दिस वॉज अबाउट देयर ड्रग इंट्रैक्शंस। अब हम दूसरा ड्रग हम लीवोडोपा के साथ ही देते हैं, दैट इज कार्बिडोपा। ये जो कार्बिडोपा है ये क्या करता है? कार्बिडोपा करता है कि ये डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स होते हैं। दीज आर द डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। ये जो हमारा लीवोडोपा है ये कन्वर्ट हो सकता है हमारी बॉडी में इनटू डोपामिन, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस आउट नहीं कर पाएगा बाय मींस ऑफ एन एंजाइम डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज। जब हम कार्बिडोपा को साथ लेते हैं वो उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो कि हमारे लीवोडोपा को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू dopamine. So this should be levodopa and carbidopa are given together so as to increase the efficiency of levodopa. This was about carbidopa. दूसरी ड्रग जो है, like we have bromocriptine. ये जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये क्या है? ये अर्गोट एमाइन है। ये बेसिकली एन एल्कलॉइड है जो कि अर्गोट एमाइन फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या काम करता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट शोज डोपामिन एगोनिस्टिक एक्टिविटी। डोपामिन एगोनिस्टिक, ये हमारी बॉडी में डोपामिन की तरह काम करता है जो कि हमारे डोपामिन की डेफिशिएंसी को दूर करता है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स है नौशिया, वोमिटिंग एंड hallucination. नेक्स्ट ड्रग जो है हम एंटी पार्किंसोनिज्म है जो कि पार्किंसोनियन डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एमेंटेडिन। एमेंटेडिन क्या है? ये एक एंटीवायरल ड्रग भी कहा जाता है, ये एक एंटीवायरल ड्रग भी यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस रिलीज ऑफ डोपामिन। ये डोपामिन की रिलीज को बढ़ाता है जो कि हमारी डोपामिन की डेफिशिएंसी को कवर करता है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी क्या है? इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स इंसोमिनिया, डिजीनेस, वोमिटिंग
etc. This is the amantadine. दूसरा ड्रग जो एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग है, लाइक वी हैव सेलिजिलिन. सेलिजिलिन क्या है? सेलिजिलिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इनहिबिट्स मोनोअमीन ऑक्सीडेज. ये इनहिबिटर है किस एंजाइम का? मोनोअमीन ऑक्सीडेज का, जो कि हमारे लीवोडोपा को कन्वर्ट कर सकता है इनटू डोपैक में. तो यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं सो एज टू अवॉइड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लीवोडोपा. दूसरे ड्रग क्या है इसी कैटेगरी में? लाइक वी हैव इसी का दूसरा ड्रग, जैसे कि हमारे पास है रसाग्लीन. ये मोर पोटेंट है सेलिजिलिन से. ये भी मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है. ये ज़्यादा पोटेंट है किससे? सेलिजिलिन से. So these were the drugs used in the Parkinsonian disease. For further details, we will continue in next session. Thank you.